जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज बात करने आए हुए एक ऐसी आत्मा के बारे में जिसे इतिहास ने तोपों से नहीं कुर्बानी से महान बनाया है। नाम है शहीद उधम सिंह जी। जी हां, आज इनके बारे में बातचीत करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो कौमें अपने क्रांतिकारियों के बलिदान को भूल जाती है, इतिहास उन्हें बुला देता है। साथियों, आज क्यों जरूरत है इन महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करने की? क्योंकि यह एक छुट्टी का सवाल नहीं है कि आज की छुट्टी हो गई। ये इनके बलिदान, इनकी शहादत का फल है जो आज आजादी से आप और हम छुट्टी को एंजॉय कर पा रहे हैं, आजादी को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो साथियों, आज के दौर में जहां हमारा युवा वो रियल हीरो को जानता ही नहीं, रील में लगा हुआ है 24 घंटे रील, और रील के वो जो रियल नहीं है उसे स्टार लगने लगे हैं। इन स्टार्स को, इन रियल हीरोज को हमारा युवा जानता नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं जलियांवाला बाग का वो हत्याकांड, जब अमन और शांति से एक भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और जनरल डायर ने किस तरह से, साथियों हमारे युवाओं को यह बात याद रखनी चाहिए कि जनरल डायर ने किस तरह से निहत्तों के ऊपर गोली चलवाई और उस गोली में चारों तरफ भगदड़ मची, लोग मरे, लाशें बिछी, चारों तरफ खून को देखकर एक 20 साल का नौजवान, उसकी आत्मा के अंदर एक चिंगारी लगी। वो पूरी तरह टूट गया मगर रुका नहीं। उसने वहीं बैठे बैठे जब सारा मंजर देखा तो ठान लिया, सोच लिया। आज तो हमारा युवा टूटता है, दिल टूट गया, मेरा इंतकाम देखिए। उसका इंतकाम पूरी दुनिया ने देखा और ऐसा इंतकाम दिखाया कि वहीं से ठान लिया। और इतनी तपस्या उसने अपने अंदर की, अपने खून के अंदर, अपनी रूह के अंदर उस चिंगारी को जलाकर रखा और फिर जाकर वहीं पर बदला लेने के लिए ब्रिटेन चला गया। साथियों, मैं आपको बता दूं, अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे, वो जानते थे कि आजादी में सब धर्मों की रूह है। नाम बदला, चले गए वहां, और फिर जहां डायर को सम्मानित किया जा रहा था वहीं पर जाकर, उन्हीं के माहौल में जाकर, उन्हीं के देश में जाकर, साथियों वहीं पर उसको गोली मार दी। और गोली मारने के बाद भागे नहीं, वो गोली मारने के बाद वहीं टिके, वहीं रुके और रुककर सामना किया और इंकलाब जाग उठा। साथियों, सामना करने के बाद यह नहीं कहा कि मैं मुझे माफ कर दो, मुझे आजाद कर दो या मुझे कुछ भी। उन्होंने कहा कि अगर इस जैसे आदमी को और आजादी के लिए मुझे 100 बार भी फांसी मिले तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मैं अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा हूं और यह लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, इतनी दहशत फैल गई थी अंग्रेजों के अंदर, क्योंकि यहां पे नहीं मारा था इंडिया में, वहां जाके उसके मुल्क में, उसके देश में, उसकी मीटिंग में, वहीं जाके सबके सामने मार के अपने आप को सरेंडर भी किया, भागे नहीं। इससे दहशत फैल गई थी, एक इनकलाब आया था। आज का युवा क्या समझेगा इसे? आज का युवा का तो यही नहीं पता शहीद आजम थे कौन। उन्हें फुर्सत नहीं है यूं करने से, और वो अगर टूट रहे हैं तो पता नहीं